कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल पदयात्रा की घोषणा की थी और अब देखेंगे आधा से ज़्यादा यात्रा पूरी हो चुकी है। और अभी भी उस यात्रा में अब जहाँ से पार हो रहा है वह यात्रा, अब देखिए हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, आम नागरिक आ रहे हैं, देश के गणमान्य लोग आ रहे हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, वो चाहे सिनेमा का क्षेत्र हो, सीरियल हो, आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो, हर तरह के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और इस यात्रा का मुख्य मकसद उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। भले कांग्रेस पार्टी कर रही है लेकिन इसका मुख्य मकसद कोई कांग्रेस पार्टी या कोई चुनाव या कोई राजनीतिक मैसेज देना, संदेश देना नहीं है। इस यात्रा का मकसद है कि देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, लोग पे शक कर रहे हैं, आपस में इतनी विभत्स की भावना हो गई है। और कांग्रेस पार्टी का हम लोग का ऐसा मानना है कि जब तक देश में शांति नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तब तक देश विकास की ओर नहीं जाएगा। तो राहुल गांधी जी का प्रयास है कि कैसे जो दूरियां आ गई है, जो मुद्दों से देश भटक गया है, उसको कैसे उस मुद्दों पर लाया जाए। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, सड़क पे, सुरक्षा पे, इन सब मुद्दों पे वापस कैसे देश की राजनीति और सामाजिक चर्चा सोशल मीडिया का विषय बने, ये हमारा प्रयास है। इसी कड़ी में सारे राज्यों में यात्रा की जा रही है उनके समर्थन में, चूंकि ये पॉसिबल नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी जो कि सारे प्रदेशों में, हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग आपको मिल जाएंगे, सभी यात्रा को जाकर जुड़ जाए। हमारे नेता ने सब काम को छोड़ के 5-6 महीने सबसे दूरी बनाकर ये प्रयास किया कि इस पर समय दिया जाए, लेकिन सब कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए ये संभव नहीं था। उसीलिए हम लोग जहाँ पर है, जिस प्रदेश में है, जिस राज्य में है, जिस जिले में है, वहीं पर पदयात्रा निकालकर इस यात्रा को समर्थन दें। झारखंड में जहाँ जहाँ पदयात्रा गुजरी आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ और एक अच्छा संदेश गया। आम जनता काफ़ी संख्या में लोग आकर जुड़ रहे, यात्रा में साथ दे रहे हैं। और हमें लगता है कि जिस तरह से राजेश ठाकुर जी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष है, श्री सुबोधकांत सहाय जी जो इस यात्रा के प्रदेश के संयोजक हैं, लगातार इस प्रदेश में यात्रा कर रहे तमाम नेताओं के साथ जिलों में, इसका फल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। रांची में भी यह यात्रा 17 तारीख को है जो हम शुरू कर रहे हैं। हम लोग सब जिला स्कूल में जमा होंगे और वहीं पर जो शहीद स्थल है जहाँ पे शहीदों को फांसी दिया जाता था, जिसको हम एक बहुत पवित्र स्थल मानते हैं, वहाँ से शुरुआत करके माल्यार्पण करके सम्मान देकर हम लोग पैदल निकलेंगे। किरालाल चौक में झारखंड के शहीद श्री अल्बर्ट एक्का को हम श्रद्धांजलि देने माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से ओल्ड एचबी रोड होते हुए लालपुर चौक होते हुए भगवान बिरसा मुंडा जी की जो समाधि है वहाँ पर माल्यार्पण करके एक सभा के साथ यात्रा को समाप्त करेंगे। देखिए, जब हम लक्ष्य बड़ा प्राप्ति की ओर जाते हैं तो उस लक्ष्य में ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये छोटी मोटी घटनाएं आपके लिए टीआरपी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमारा लक्ष्य टीआरपी है। हमारे लिए टीआरपी यह है कि हम कैसे महंगाई से, कैसे बेरोजगारी से, कैसे देश की गिरती अर्थव्यवस्था से देश की जनता को, देश के आम जनों को हम राहत पहुंचाने का काम करें। मतलब किस तरह से आप टीआरपी की बात की, टीआरपी हो सकती है लेकिन जनता को जोड़ने निकले हैं, आपसे में झगड़े कर रहे हैं। देखिए, हमारा यही आंतरिक लोकतंत्र है और इसी को डेमोक्रेटिक कहते हैं। आप कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लो, वो गुलामी पसंद करेंगे लेकिन मोहन भागवत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। इसलिए लोकतंत्र कैसा होना चाहिए और क्या है, यह हम भी बखूबी और भली भांति समझते हैं।